हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको कि फॉलो करके आप अपने घर का काम तो आसान कर ही सकते हो, साथ में आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत करोगे। तो चलिए, जो सबसे पहली मेरी टिप है वो है इस जीरा को लेके। जब हम मार्केट से जीरा खरीद के लाते हैं और उसको डिब्बे में पैक करके रख देते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें कभी-कभी जाले जैसा लग जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है लौंग और इस लौंग को आपको इस जीरे के डिब्बे में डाल देना है। जो लौंग होती है वो भी हमारा एक तरह से मसाला ही है और अगर इसको आप जब जीरे के साथ रख देते हो तो आपके जीरे में कभी भी जाले नहीं लगते हैं और आपका जीरा ख़राब भी नहीं होता है। और उसके बाद आप इस जीरे के डिब्बे का ढक्कन लगा के इसको बंद करके आप रख दीजिए। इस तरीके से आपका जीरा सुरक्षित हो गया। जो अगली टिप है मेरी वो है, आपके घर में चना आता है, राजमा आता है या काबुली चना आता है, तो आप मार्केट से जब लेके आते हो तो देखते हो कुछ समय के बाद इसमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल तो लगभग सभी घरों में होता है, जो कि खाना पैक करके रखने के काम में आता है। तो आपको क्या करना है, आप इस एल्युमिनियम फॉयल को इस तरीके से फोल्ड करके और इसके आप छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। और इन पीसेस को कट करने के बाद जो आप मार्केट से ख़रीद के चना वगैरह लाए हैं, आप उसमें इन पीसेस को डाल दीजिए। और आप इन पीसेस को डालने के बाद उन बॉक्स को अच्छे से पैक करके रख दीजिए। आपका जो चना है या आपका जो राजमा है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। फॉयल को डालने के बाद आप इन डिब्बों को बंद करके रख दीजिए। अगली जो मेरी टिप है वो है चीनी को लेके। जब आप मार्केट से चीनी लेके आते हो तो कभी कभी उसमें चींटियाँ लग जाती है, तो चींटियों से बचाने के लिए आप उसमें लौंग का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बरसात के सीज़न में आप चीनी लेके आते हो तो उसमें कभी कभी नमी हो जाती है। तो इस नमी को दूर करने के लिए आपको लेने हैं 2-4 काबुली चने और उस काबुली चने को आप उस चीनी के डिब्बे में डाल के और चीनी के ढक्कन को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके चीनी की जो नमी है वो सारी काबुली चना जो है वो सोख लेगा और आपका चीनी ख़राब नहीं होगा। अगली टिप, अगर हमारे घर में कभी खीर बनती है तो खीर कभी कभी उतनी गाढ़ी नहीं बन पाती, तो उसके लिए अगर आपके घर में पेड़ा या बर्फ़ी कोई भी स्वीट हो तो आप उसको खीर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो खीर है उसका स्वाद तो बढ़ेगा ही और आपकी खीर भी गाढ़ी बनेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हरा मिर्चा। अभी आप देखते हो, अगर आप हरा मिर्चा हाथ से काटते हैं तो हाथ में वो लग जाता है, जिससे आप कहीं भी टच करते हो तो वहाँ पे आपको जलन होने लगती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक कैंची ले लीजिए और उस कैंची की मदद से आप हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। आप यहाँ पे जो मिर्ची है वो या तो छोटे छोटे पीसेज में कट कर सकते हो, या अगर आप लंबा डालना पसंद करते हो तो आप उसको लंबा करके भी काट सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये मेरे पास है पपीता। जब पपीता हम लाते हैं मार्केट से और उसको मान लीजिए आप पूरा नहीं खाते हो, आपने आधा ही कट किया और आधा आप रख देते हो उसको, तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद आप देखोगे तो पपीते का ये जो कटा हुआ पोर्शन है ये थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, पपीता आपको जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करिए और जो बाकी का आधा कटा हुआ पपीता है उसके ऊपर आप एल्युमिनियम फॉयल लगा के इस तरीके से पैक कर दीजिए। चाहे तो आप फ्रिज में रखिए या आप बाहर भी रख सकते हो। नेक्स्ट टिप के लिए ये देखिए, मेरे पास एक पुराना कॉफ़ी का मग है। तो ये जो मग है आप देखोगे ये टूट गया है। तो टूटा हुआ मग हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको फेंकना नहीं है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप क्या करिए, आप इस कॉफ़ी के मग को कर लीजिए उल्टा। और हमारे घर में क्या होता है, चाकू होता है जो कि यूज़ करते करते कभी कभी उसका मुँह ख़राब हो जाता है, तो हमको ले जाना पड़ता है मार्केट में उसको ठीक कराने के लिए। तो आपको कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लेना है चाकू और इस तरीके से कप के पीछे वाले पोर्शन पे उस पे आपको ऐसे रगड़ देना है। और ये बहुत ही काम की टिप है, जब आप इस तरीके से रगड़ते हो तो आपका चाकू बहुत ही अच्छी उसमें धार आ जाती है और वो बहुत अच्छे से आपका आगे चल के कटिंग वगैरह में काम आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।